इस पर्सन ने अपने ईगो और घमंड में आकर के एक ऐसे पर्सन का चुनाव कर लिया जो मिस्टीरियस टाइप का इंसान था, और उस मिस्टीरियस पर्सन के साथ में रहकर ये पर्सन भी बहुत हद तक मिस्टीरियस हो गया है। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आइए देखते हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे, आपके बारे में उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। ओके, यह हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 7 ऑफ सोर्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द हाई प्रेस्टिस, 4 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को द हाई प्रिस्टिस के कार्ड से, 4 ऑफ सोर्स से एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। ओके, तो आपका पर्सन थोड़ी देर पहले एक ऐसे मिस्टीरियस टाइप के इंसान से बातें कर रहा था आपके बारे में, जिस इंसान के साथ ये आपसे ब्रेकअप करके गया था, जिस इंसान की वजह से इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया था, जिस इंसान की वजह से ये पर्सन अपने इस कदर ईगो में आ गया था, इतना घमंड इस पर्सन में आ गया था उस पर्सन को पा करके। बट अब इस पर्सन के जीवन में जो हो रहा है ना, वो उस मिस्टीरियस टाइप के इंसान की वजह से हो रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, बहुत ही मिस्टीरियस टाइप का इंसान है। इसके दिल में क्या है ये किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो आपका पर्सन भी देखकर हैरान है। अब इस पर्सन की आंखें खुलती जा रही हैं। ये पर्सन वहाँ से भी ब्रेकअप कर चुका है, देख रहे हैं ना, द हाई प्रेस्टिस है एंड 4 ऑफ सोर्स है एंड नेक्स्ट कार्ड हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये तो होना ही था, किस्मत में लिखा था आपका साथ इस पर्सन के साथ में। इस पर्सन को अब ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि ये पर्सन अगर उस पर्सन के साथ में था तो कुछ ना कुछ ऐसा इस पर्सन के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। इस पर्सन की आंखें खोलने के लिए उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब इस पर्सन को धोखा मिला है तब जाकर इस पर्सन ने आपकी वैल्यू, आपकी कदर को समझा है। अब इस पर्सन की समझ में आ चुका है कि आप और ये अगर एक साथ थे तो डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल था इस रिलेशनशिप को बनाए रखने में। बट यहाँ पर मुझे लगता है डिवाइन भी यही चाहता था कि इस पर्सन की आंखें खुलें, ये आपके प्यार को समझ सके, आपकी वैल्यू को समझ सके। अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, पर्सन की आंखें खुल गई हैं। इसे वो लम्हा भी याद आ रहा है जब इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की थी। देख रहे हैं ना, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ है। इस पर्सन के द्वारा किए गए सारे ही ऐसे चीज़ें जो आपको बहुत हर्ट कर चुकी हैं। आप दोनों के लड़ाई झगड़े की मेन वजह भी इस पर्सन का लालच बना है, क्योंकि देख रहे हैं ना, 7 ऑफ सोर्स है हमारे पास और ये बॉटम की एनर्जी है। आप इस पर्सन के इसी बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस पर्सन ने जो ईगो और घमंड आपको दिखाया है ना, इस पर्सन का ईगो और घमंड चकनाचूर हो गया है, चूर चूर हो गया है। अब ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ को, आपके साथ बिताए गए पलों को। देख रहे हैं ना, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द मैजिशियन ही है। अभी भी इस पर्सन का लालच बहुत हद तक बना हुआ है। इस पर्सन को अपने जीवन में हर वो चीज़ चाहिए जो दूसरों के पास है। ये पर्सन चाहता है इसके जीवन में हर वो चीज़ हो, हर वो खुशी हो जो लोगों को मिली हुई है। तो ये पर्सन कहीं भी समझौता नहीं कर सकता। इसको धन दौलत, रुपया, पैसा, ऐशो आराम, इसको एक ब्यूटीफुल पार्टनर, इसको कहीं भी समझौता नहीं करना है। इस पर्सन को हर वो चीज़ चाहिए और ये अभी भी हर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, और इसका यही लालच आपकी तरफ आने से इसको रोक रहा है। तो ये पर्सन जब तक समझेगा नहीं इस बात को कि हर चीज़ ये हासिल नहीं कर सकता, इसको थोड़ी और ठोकर मिलेगी, थोड़ा और सबक मिलेगा, तब जाकर के ये समझ पाएगा इन चीज़ों को कि हर चीज़ हर इंसान की किस्मत में नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मेहनत से हासिल किया जाता है। तो इस पर्सन को जब समझ में आएगी, जब ये मेहनत करेगा कुछ ऐसी चीज़ों को पाने के लिए, जब अपने एफर्ट्स डालेगा, बहुत हार्ड वर्क करेगा, तब जाके इस पर्सन को जीवन में हर वो चीज़ मिल सकती है जो ये मैनिफेस्ट कर रहा है। बट इस पर्सन ने जो आपका दिल दुखाया है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को उसका कर्मा भी मिल रहा है। बट ये पर्सन अभी भी ठोकर खा के संभला नहीं है पूरी तरह से। इसे सबक तो मिला है, बट इसे कुछ और सबक सीखने भी अभी बाकी हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्स ही हैं, जो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं जब ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझेगा, इसके आपके रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालेगा, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कुछ प्रयास करेगा, कुछ मेहनत करेगा, तब जाकर की सफलता इसको मिलेगी।
यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है ये पर्सन आपको किस्मत से मिला है, आप दोनों का साथ किस्मत ने ही लिखा है ऐसा लग रहा है। ये पर्सन को समझना अभी बाकी है, कुछ चीज़ों को समझना इस पर्सन को अभी बाकी है। जब ये समझेगा तब जाकर कि आपके साथ इंसाफ करेगा, आपको जस्टिस देगा। थोड़ी देर पहले इस पर्सन का ब्रेकअप हो चुका है उस मिस्टीरियस टाइप के इंसान के साथ में, अभी तो ये उसी दुख और तकलीफ में है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, इसलिए जितना जिसके साथ रेजोनेट करती है उतना ही लें। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।